ये जो पूरा सृष्टि है, आपको तो पता होगा, आप मंदिर बना रहे हैं पूरा अच्छे से, बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है। माँ काली का मंदिर आज भी पूजा है। तो आपको पता होगा और आप जानते भी होंगे कि ये सृष्टि उनके हिसाब से रची गई है और उनके इच्छा से ये चलती है। लेकिन फिर भी हमारा क्योंकि ये चीज़ में उपलब्धि नहीं है, तो हम सोचते हैं कि ये हमारा हिसाब से चले और जो सही हो हमारे दृष्टिकोण से वो अच्छा है। वो अगर होता है तो हम समझते हैं कि ये भगवान का इच्छा है, मतलब भगवान की कृपा है। और अगर नहीं होता तो क्या सोचते हैं कि ये कृपा नहीं है। लेकिन इसके पश्चात में भी कोई कारण रहता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, आप ये यहाँ एक मंदिर बनाने के लिए सोच रहे थे, ठीक है, और आपको जगह मिला, कुछ लोग इकट्ठा हुए और कुछ दान भी किए, तो ये भव्य मंदिर बना। अगर आपकी इच्छा ये थी और किसी भी कारण वशतः ये मंदिर यहाँ नहीं होता, तो इसके पीछे क्या होता? ये भगवान का इच्छा है या नहीं है? तो हमें ये मानना होगा कि अगर कुछ चीज नहीं भी होता तो उसके पीछे भी डिवाइन विल है। तो एक कहानी से शुरू किया जाए, इसको समझने के लिए आपको सहज होगा। तो एक सिंबॉलिक स्टोरी है, ये स्टोरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हाउ द डिवाइन विल परसिस्ट, और उसके हिसाब से काम होता है। आज जो ये समारोह हुआ है, हम लोग बैठ के ये आध्यात्मिकता के बारे में चर्चा करें, इसके पीछे भी उनका विल है। तो एक युवक थे गांव में 30-32 साल के आसपास, और वो काम खत्म करके रात को सो गए। फिर जब सुबह उठे तो देख रहे हैं, सुबह उठकर देखे उनके पास यमराज बैठे हैं। यमराज मतलब मृत्यु के देवता होते हैं, हिंदू समाज में हम जानते हैं। ऐसे नहीं होता, लेकिन सिंबॉलिकल स्टोरी है, आप समझिए इस बात को। इसके पीछे एक अर्थ है कि कैसे डिवाइन विल काम करता है हर चीज के पीछे। तो युवक उठे और यमराज जी को देखे तो समझ गए कि, और वो उनको देख के ही बोले कि मेरा अभी समय नहीं आया है, बच्चे अभी छोटे हैं, घर में पिताजी हैं, और मेरा कितना काम है दुनिया में। लेकिन यमराज जी तो बोल रहे हैं ये तो मेरा कुछ नहीं है, तो ऊपर से ऑर्डर है, आपका समय आ गया है, तो आपको अभी जाना ही है। तो बोले ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए। यमराज बोले ऐसे नहीं होते, मृत्यु का भी समय वो नहीं आता, जब आता है तो वो आ जाता है। तो लिस्ट में उनका नाम पहले था, तो सुबह आकर उनके पहले बैठ गए थे उनके घर में। तो ऐसे उन्होंने थोड़ा बात किया, फिर बोले, और यमराज जी ऐसे बात करते करते उनको ये कुछ खाने को लाकर दे दिए। तो यमराज चाय पिए और खाना खाए और वहां सो गए। तो जब सो गए, ये युवक सोचा कि ये लिस्ट पहला नाम उनका था, तो वहां से काट करके लिस्ट में जो पूरा लास्ट में उनका नाम डाल दिया, तो उनको कुछ समय मिल जाएगा, उस समय चाहिए था। तो यमराज जी उठे, बोले, बहुत प्रसन्न थे, बोले तो ठीक है, आज मैं क्या करूंगा कि ऊपर से नहीं जाऊंगा, नीचे से जो है उनको उठाऊंगा पहले। तो ये युवक क्या किए थे, ऊपर से उनका नाम कट के नीचे डाल दिए थे। तो यमराज जी जब देखे तो नीचे से किसका नाम था, युवक का नाम। तो ये एक स्टोरी है सिंबॉलिकल। इसको अगर हम सिंपली समझेंगे तो क्या है कि हम जो चाहते हैं हम वही करते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहते हैं, वो मतलब डिवाइन। ऐसे करके डिवाइन विल काम कर रहा है, लेकिन हम कैसे उनसे जुड़ पाएं ताकि जो उनका इच्छा है वही हो और वही सबके लिए सबसे अच्छा है। ऐसे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और जो चीज हमें प्रार्थना करने से, चाहने से भी नहीं हो रहा है, मतलब उसमें भी भगवान की इच्छा है, ये हमें मान लेना चाहिए। उसे भी देखेंगे उसके पीछे और कोई गहरी चीज है कि वो क्यों नहीं हो पाया, तो ये मान लेंगे। और ये सब जो चीजें हम जब अपने अंदर डेवलप करेंगे, डिवाइन विल क्या है, उनकी इच्छा से ये चल रहा है, उनका इच्छा भविष्य में क्या होना चाहिए, हमको लेकर के उनका क्या है विजन, ये सब आध्यात्मिकता है। और हम जो भगवान के लिए कर रहे हैं आज, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, धर्म को लेकर के,
वो एक अभ्यास है, वो हमें तो भगवान के पास ले जाता है, लेकिन उनसे हम जुड़ते नहीं हैं। कैसे जुड़ा जाए उनसे, भगवान से? अभी यहाँ एक मंदिर हो रहा है, लेकिन माँ काली को अपने अंदर हर समय उनको फील करेंगे, उनको प्रेजेंस का, उनका उपस्थिति का। ये कैसे होगा? वही आध्यात्मिकता है। और यहाँ मंदिर बना लिया, पूजा किए, बाहर की दृष्टि से सब ठीक है, लेकिन अंदर से उनके प्रति हमारा कैसा भक्ति है, विश्वास है, हम आंतरिक है कि नहीं, उनके प्रति हमारा समर्पण भाव क्या है, ये सब चीजें हमें उनसे लेकर के जोड़ता है। और यही आध्यात्मिकता है, भगवान को हमारे अंदर प्रतिष्ठा करना और उनके इच्छा से पूरा जीवन को चलाना, यही हमें करना चाहिए। और ये अगर भारतवर्ष के युवक इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सचेतन बने, इस रूप से काम करें, तो हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो इस चीज़ के लिए क्या क्या किया जाए? पहले हमारा जो भगवान के ऊपर क्या आना चाहिए? विश्वास आना चाहिए। ऐसा विश्वास जो कि हिमालय से भी ऊपर हो, इतना मतलब उसका ऊंचाई होना चाहिए विश्वास का, कि वो किसी भी परिस्थिति में ना गिरे। एक बहुत बड़ा मतलब हम जब पत्थर के ऊपर खड़े होते हैं तो क्या होता है, रॉक सॉलिड एक बेस पर खड़े होते हैं, हमें पता है कि वो टूटेगा नहीं, हम गिरेंगे नहीं। वैसे ही एक विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा विश्वास उनसे नहीं डगमगाना चाहिए। फिर जो दूसरी बात है कि हम कैसे सिंसियर बने हर चीज में। हम तो बहुत सारे अच्छी चीजें जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं हम। तो जब हम सिंसियर बनेंगे धीरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो हम जो चीज जानते हैं, बोलते हैं, वो सब प्रैक्टिस करने शुरू कर देंगे। तो हमारे बोलने में और करने में जो डिफरेंस है वो घटता जाएगा। और एक जो भारत का अभी हम स्वप्न देख रहे हैं, जो हम समाज को लेकर के देख रहे हैं, जो विजन है, वो सब तो जानते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता ऐसी चीज है जो आपको सिंसियर बना देगा। तो पहला जो चीज है वो था फेथ, विश्वास होना चाहिए। फिर दूसरा वाला आया जो सिंसियरिटी है। फिर तीसरा चीज है जो हमें इस पद पर आगे ले जाएगा, दैट इज हम जो भी काम दिया है भगवान ने हमें, तो उस काम को हम उनकी सेवा की ये सोचकर हमें करना है, सेवा भाव से करना है। जो भी काम, हम टीचर हैं या फिर कोई एनजीओ चलाते हैं, कहीं कॉलेज में पढ़ाते हैं या इंजीनियर है, कोई भी काम हमें दिया गया है, उसे सिर्फ पैसों की हिसाब से देखकर नहीं करना, इतना मिलता है ऐसे काम करना है, ऐसे मत कीजिए। जो भी काम मिला है वो ईश्वर प्रदत्त है और उसको उनकी सेवा की तरफ देख करके सेवा भाव से करना है। कोई भी काम हो तो धीरे धीरे आपका जो है वो काम में बहुत मतलब जो काम में अच्छा होगा, क्वालिटी आ जाएगा काम में। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे रोड का काम मिला है, तो अगर मैं लालच में आके पैसों के लिए करूँ तो काम कोई भी हो जल्दी से करके मुझे बिल बनाना है, तो रोड का क्वालिटी खराब हो जाता है। अगर उस चीज को आप भगवान के सेवा के हिसाब से देख करके करेंगे तो कैसा करेंगे? अब आप मंदिर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? भगवान की सेवा मानकर कर रहे हैं। तो हर चीज, बच्चे जब पढ़ते हैं, हम घर में कुछ भी काम करते हैं, घर की सफाई हो, रसोई हो, या फिर हम ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम हो, उनकी सेवा मान कर अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज उनकी तरफ जोड़ने के लिए सहायक होगा। और जो चौथा चीज है जो हम पहले स्टार्ट किए थे, जैसे कि हर चीज में हम एक आध्यात्म दृष्टि से उस चीज को देखें कि उस चीज के पीछे उनकी इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, और उस इच्छा को हम उस कार्य के माध्यम से पूरा हो, ये हर वक्त हम प्रयास करें।